आशा जैसी तुम धारी है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूता कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। ये रत्नकर्ण शावकाचार्य ग्रंथ है। इसके पहले अधिकार में विषय तो सम्यक दर्शन है, उसकी बहुत बात कहाँ से धर्म कितने प्रकार के, वहाँ से सम्यक दर्शन तक आ गए। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, उसमें फिर देव, फिर उनके 3 विशेषण, कौन से? निर्दोष, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। निर्दोष में फिर क्या लिया? 18 दोष, फिर अकेला एक चुदा दोष को। इसके बाद आगम, उसकी 6 बात ली, 6 पॉइंट लिए। फिर गुरु, उसके 6, ये 4 ऐसे। इसके बाद जो सम्यक दृष्टि होता है वो 8 अंग उसको प्रकट होते हैं, उसकी चर्चा की। इसके बाद 25 दोषों में 25 दोष कौन से? 8 अंग के विपरीत 8 दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूर्ता। तो 3 मूर्ता सबसे पहले ली। अब प्रकरण है 8 मद का। सम्यक दृष्टि को 8 मद नहीं होते हैं। वास्तव में कितने मद नहीं होते हैं? क्योंकि सम्यक दृष्टि निर्माण होता है, उसको मान होता ही नहीं। ये नाम फिर 8 क्यों लिए? इसलिए लिए कि इस तरह के मानों से सारा जगत परिचय में है कि ऐसा मान होता है, ऐसा मान होता है, इसलिए इनके नाम लिए। बाकी किसी भी प्रकार का मान सम्यक दृष्टि को नहीं होता है। और 8 अंग की तो बात अपन ने की, उनके विपरीत शंका आदि दोष, उसकी बात आगे आएगी। अभी उन 8 मदों में पहले ज्ञान मद है। ये देखो, पहले ज्ञान मद लिया। एक ज्ञान स्वभाव है और उस ज्ञान स्वभावी आत्मा का परिणमन ज्ञान है, परिणमन भी ज्ञान, और ये उसका मद करता है। पर मद ज्ञान स्वभाव का नहीं करता। ज्ञान स्वभाव का मद करना तो सम्यक दर्शन है। काय का मद करता है? जो वर्तमान में 6 उपशम ज्ञान प्रकट है, इंद्रिय ज्ञान जो नाशवान है, उसको, उससे अपने को सबसे बड़ा मानता है। जिससे बड़ा है उससे बड़ा नहीं मानता है, तो बड़ा ज्ञान स्वभाव से, तो उसे नहीं मानता है। तो 6 उपशम ज्ञान है जो नाशवान है, उससे बड़ा मानता है। इसलिए इस बड़ा मानने को यहाँ पर मद क्या, ज्ञान मद कहा। देखो अभी अपन इस पे कहाँ आए थे? पूजा मत पढ़ना है, ज्ञान मद की बात हो गई। पूजा माने, समझे? पूजा माने ख्याति, ख्याति आदि, मान सम्मान आदि, ये पूजा। पूजा मद, यह दूसरा पूज्यता का मद, ऐश्वर्य का मद सम्यक दृष्टि नहीं करता है। जिसमें सम्मान हो, पूजा माने सम्मान आदि हो, ऐश्वर्य से अपने को बड़ा माने, वो सब पूजा मद में आता है। उस मद सम्यक दृष्टि नहीं करता है। ये राज्य, ऐश्वर्य आत्मा का स्वभाव नहीं। आत्मा का स्वभाव किसको कहते हैं? कि जो आत्मा से कभी अलग न हो, और जो संसार का वैभव है, ऐश्वर्य है, वो तो संयोगी चीज़ है। अगले भव में बिल्कुल, अरे अगले भव की तो बात अलग है, इसी भव में ऊंच नीच होती रहती, इसी भव में। तो उसका क्या मद है? जिनसे बड़ा माने वो चीज़ तो अस्थिर है, तो तुम्हारा बड़ा मानना कहाँ जाएगा जो संयोग नहीं रहेंगे? तो ये राज्य, ऐश्वर्य आत्मा का स्वभाव नहीं है, कर्मों का किया है। कर्मों का किया कैसे है? कि जितने संयोग हैं वो सर्व कर्म के उदय से मिलते हैं।
आत्मा वास्तव में इसमें व्यर्थ का पुरुषार्थ करता है, संयोग जुटाने में व्यर्थ का पुरुषार्थ करता है। जुट जाए तो उनमें से सुख निकालने का पुरुषार्थ करता है, वो भी व्यर्थ का पुरुषार्थ है। अब बोलो सारा का सारा व्यर्थ का पुरुषार्थ है। और कहीं दूसरों से इसके पास ज़्यादा संयोग हो जाए तो कि मेरे को अच्छा पूछो सब, मैं बड़ा हूँ, ये पूजा मत हो गया। क्या है देख, कुछ भी आत्मा का इसमें है नहीं और अनादि से मूर्ख बना हुआ है इनसे बड़ा मानकर, हैं? हाँ बिल्कुल, परद्रव्य से अपने को माने तो अपना स्वभाव तो तिरस्कृत हो गया है, अपना स्वभाव रहा नहीं। देखो कर्मों का किया है, विनाशिक है, पराधीन है, सारे संयोग पराधीन है, दुर्गति का कारण है, ये नहीं मानता है। ये तो क्या मानता है, दुर्गति फुर्गति क्या मानता है, वो तो अभी सुख होना चाहिए, अभी सुख होए बस, बस इतना। अब इसका माना हुआ तो सुख तो आता ही नहीं कभी भी, पर पदार्थ में तो सुख हो ही तो आए ना। जरा सा पुण्य का उदय ऐसा हो और इसकी कर्ता बुद्धि हो, और कर्ता बुद्धि हो और पुण्य का उदय हो और ऐसा मिल जाए, संयोग मिल जाए तो कहे कि मैंने जीवन में बहुत प्रोग्रेस की। नहीं लगता है कि मैंने बहुत उन्नति की है। देखो हम कहाँ थे, हमारे पिताजी माताजी उनके पास तो कुछ भी नहीं था, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो कहाँ से कहाँ मैंने नरक मनुष्य पर्याय से नरक पशु गति में पहुँचने की तैयारी कर ली। इसको उसको मानता है कि मैंने बहुत उन्नति की है, ऐसा समझ में? मरा ही है मरई, क्योंकि अनंतवार होया है ना वहाँ, अनंतवार नरक निरोध में, अनंतवार, एक बार नहीं। देखो विनाशिक है, पराधीन है, यहाँ से निकली थी बात। दुर्गति का कारण है मेरा ऐश्वर्य तो, मेरा ऐश्वर्य तो अनंत चतुष्टय में अक्षय अविनाशी अखंड सुखमय है, ये मेरा ऐश्वर्य है। ऐसा समझ में? लोग वाग है ना, वो ऐसा काम करते नहीं कि सोचते हैं सारे लोग पूछें, प्रशस्ति पत्र दे, सम्मान करे सबके सामने कि ओहो कितना महान काम किया है, कितना महान काम किया है। वास्तव में वैसे प्रशस्ति पत्र तो लोगों को पैसा खिला के भी जब चुनाव जीत जा सकते हैं पैसे देकर, तो प्रशस्ति कागज को टुकड़ा नहीं खरीदा जा सकता। कि इंदौर में तो बहुत है कि तुम हमारा सम्मान करो हम तुम्हारा सम्मान करेंगे, बस सार्वजनिक अभिनंदन। हाँ ऐसे बहुत माने जनता मूर्ख बनती है, उन दोनों में तो साठ गांठ है कि तुम हमारा करवाओ हम तुम्हारा करवाएं। पर वो क्या काम का सम्मान है? वास्तव में तो इस समय सार नाम का ग्रंथ है, ये आत्मा की प्रशस्ति पत्र है। इसमें ही प्रशस्ति लिखी है आत्मा का। प्रशस्ति माने उसका स्वभाव क्या, तो समय सार से बड़ी प्रशस्ति इस आत्मा की है, पर उसको ख्याल नहीं है ये कि ये मेरी प्रशस्ति है। वो तो संयोग बढ़ जाए तो समझता है, लोग जरा झूठी तारीफ कर दे तो समझता है कि मैं बहुत प्रसिद्ध हो गया हूँ, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, वो मान करने लगता है। हाँ सजा के रखता है, बताओ और कहीं उसमें गुण न हो और उसका सर्टिफिकेट दे दे कोई तो सोने की फ्रेम में सजवाए हो। और ज़्यादातर तो ऐसे ही, इसके अंदर से पूछो कि क्या है, सब झूठ, एकदम से झूठ। हाँ वो मूर्ख लोग समझते हैं ऐसा, वो सर्टिफिकेट भी देते हैं। यहाँ क्या कहते हैं देखो, दुर्गति का कारण है मेरा ऐश्वर्य तो अनंत चतुष्टय, मैं अक्षय अविनाशी अखंड सुखमय है, अनंत ज्ञान दर्शनमय है, अनंत शक्ति रूप है। ये देखो
सुनते सुनते ही सारे पर पदार्थों से दृष्टि टूट जाए, ऐसा प्रकरण। यह कर्मकृत महाउपाधि रूप आत्मा को क्लेशित करके दुर्गति में पहुंचाने वाला, स्वरूप को भुलाने वाला ऐश्वर्य आत्मा का स्वरूप नहीं है। इस स्वरूप नहीं है, उसके पीछे क्यों पड़ना? पर तो जगत तो पूरा इसका उल्टा है, इसका उल्टा है। आपकी कोई बात नहीं मानेगी, कोई बात नहीं मानेगी आत्मा की। बोलो, आपके बाहर की तारीफ करे कोई है, और यहाँ आपके अनादि निधन गुणों की चर्चा हो जो कभी छूटने वाले नहीं, अलग होने वाले नहीं, और एक बाहर के संयोग की तारीफ, बोलो आपको कौन सी बात सुनने में मजा आता है? हाँ, दिखते हैं, वो दिखता नहीं है पर अनुभव में आता है। जो दिखता है वो अनुभव में नहीं आता है, जो नहीं दिखता है वो अनुभव में आता है। वो तो जो अनुभव करे वही जानता है कि ये आज सुबह बात आई थी ना कि आत्मा का अनुभव हो तो एक वो अपना शुद्ध स्वभाव की सिद्धि है। ये आत्मानुभव में पता लगता है कि अरे जैसा मैंने स्वभाव सुना था ऐसा ही है, ये तो मेरे गुरु ने बताया, मैंने शास्त्र में पढ़ा, ये स्वभाव तो वही है। ये कब पता चला? सम्यक दर्शन होने के बाद। ऐसा जाने और माने श्रद्धा करे, पता लग जाता है कि ये अब बिना शकर चखे मीठी कहो 1,00,000 बार तो उससे मीठी नहीं है 1,00,000 बार कहने से। तो 4 दाने मुंह में रखे, बोले नहीं तो भी मीठी है, एक भी बार नहीं बोले। क्या विनय जी, बोलना जरूरी है शक्कर मीठे के लिए कि स्वाद आना जरूरी है? स्वाद आना जरूरी है। हाँ, पूरे संसार की शक्कर का ज्ञाता है वो। 4 दाने रख ले मुंह में, सारे संसार की। ओहो, देखो कैसे कहते हैं, स्वरूप को भुलाने वाला ऐश्वर्य आत्मा का स्वरूप नहीं है। यह कलह का मूल, बैर का कारण। ओहो, जो जानते हैं ना, जो जिनसे जबरदस्ती मान सम्मान कराए उनकी इच्छा न हो, बैर हो जाता है, बैर हो जाता है। देखो, यह कलह का मूल, बैर का कारण, क्षण भंगुर परमात्म स्वरूप को भुलाने वाला। ओहो, अब पूरा परमात्म स्वरूप को भुलाने वाला माने मिथ्या दर्शन पुष्ट करने वाला, क्योंकि स्वरूप को भूलना तो मिथ्या दर्शन ही है। भुलाने वाला, महादाह को, दुख को उत्पन्न करने वाला, दुख स्वरूप है ऐसा ये मद, पूजा मद महादुख स्वरूप अनेक जीवों का घातक है। घात क्या आया इसमें घात कैसे आया कि जब तुमने उनसे पूजा बड़प्पन किया, उनका मन नहीं है तो उनका क्लेशित मन होता है, उनको अंदर राग द्वेष के तीव्र परिणाम होते हैं। राग द्वेष के परिणाम ही तो हिंसा है, और क्या है? घातक है वो, घात हो गया ना। घात क्या हो? आत्मा कभी मरता है? नहीं मरता है, फिर घात क्यों लिखा? रागादि की उत्पत्ति हिंसा है। ये ऐसे कोई मर जाए ऐसा थोड़ी है, आत्मा कभी मर सकता है? कोई भी हो मरता नहीं, पर घातीय कर्म क्यों कहे फिर? जब मरता ही नहीं, घाती नहीं होता तो घातीय कर्म क्यों कहे? स्वभाव का घात कहां? पर्याय में प्रकट नहीं होना एक घात। त्रिकाल स्वभाव का घात थोड़ी है। त्रिकाल का स्वभाव का घात हो जाए तो आत्मा की सत्ता का ही नाश हो जाए, स्वभाव का नहीं होता है। ऐसे या ऐसा समझना, घातक समझना।
महाआरंभ महापरिग्रह में अंधा करके नरक में पहुंचाने वाला है। क्या? पूजा मद माने ऐश्वर्य का मद, ये अंधा बना करके काय से अंधा करता है? महाआरंभ महापरिग्रह, अंधे को नरक में पहुंचा देगा। समझ में आया? बहुत से है ना, अभी आपको ऐसे महापाप करते नजर, भले पुण्य का उदय अलग बात, पुण्य का उदय नहीं, परिणाम कैसे? अभी महापापी के भी महापुण्य का उदय हो सकता है। परिणाम जैसे चल रहे हैं उससे तो अभी वर्तमान में ही परिणामों से तो नरक के दुख भोग रहा है, उतना दुख हो रहा है। पर फिर संसार में ही क्यों है कि अभी वहाँ खाली जगह नहीं हुई है नरक में, तो इंतजार कर रहा है वो। इधर इसका आयु पूर्ण होगा और उधर कोई नारकी का आयु पूर्ण हो और ये वहां पहुंच जाए। अभी खाली नहीं है, इसकी उम्र भी बाकी है, तो बस यह दिख रहा है, वो पुण्य के उदय में दिख रहा है और पाप के परिणामों में दिख रहा है। बिल्कुल, हर गति की संख्या। एक बार बताया था कैसे है कि डब्बे का उदाहरण, इसमें कुछ क्वांटिटी है, किसी चीज की कुछ क्वांटिटी है। अब इसमें आपने कुछ चीजें भरी, जितनी भरी उतनी निकाल ली, इसमें कितनी रही? सर्वकाल उतनी रही। ऐसे जीवों का असली हेडक्वार्टर तो निगोध है और मोक्ष है, निगोध है और मोक्ष है। बाकी जितनी राशि है निगोध और मोक्ष के सिवा, सिर्फ निगोध, उसको कहते हैं व्यवहार राशि। हाँ, संसार जीव रहा तो शास्त्र में उसका नाम व्यवहार राशि है, व्यवहार राशि। अब देखो कि इसमें से 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष गए और उतनी 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकल करके निगोध से आए। अब बोलो ये बीच के वाले कहाँ कितने रहे? कांस्टेंट। अब जब वो कांस्टेंट है तो चारों गतियों के जीवों की संख्या कांस्टेंट है। तो चारों गतियों की संख्या कांस्टेंट है तो पहले नरक में 7 नरक, उनमें भी प्रत्येक की संख्या कांस्टेंट है। ये 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, क्योंकि स्वर्ग की संख्या फिक्स है, इनकी भी संख्या फिक्स। नरक त्रियंच गति माने 5 इंद्री, 1 से 5 इंद्री। तो जब 1 से 5 इंद्री जीवों की संख्या फिक्स है तो 1 इंद्री की भी फिक्स है, 2 इंद्री की भी फिक्स है। संख्या फिक्स है। मैक्सिमम कहां से आया? मैक्सिमम कहां से आया? जब इतने आए इतने गए तो ये इनमें न घटोतरी होती न बढ़ोतरी होती है। पर्याय चेंज हो। तो जैसे 1 इंद्रिय में कुछ जीव है, उनकी मृत्यु कोई जीव की होके वो 2 इंद्रिय में गया, वो कहीं से टपक के फिर 1 इंद्रिय में आ जाएगा, कोई उतनी संख्या पूरी रहेगी। ऐसा समझ में? स्वर्ग में भी ऐसा ही है। जाना है ना स्वर्ग में तो आप के साथ कैसे जाते हैं? पुण्य का परिणाम करके जाते। मर जाओ पुण्य का परिणाम कर करके, जब तक वहां एक देव की मृत्यु नहीं होगी तब तक आपका नंबर नहीं लगेगा। नहीं, अभी उसकी चक्कर की बात नहीं है। अभी तो उसको जाना वहां है तो यही इंतजार करना पड़ेगा उसको। वो नरक की आयु बंध गई है तो नरक का नार की कोई मरेगा तब जाएगा वहां, ऐसे नहीं जा सकता है। के साथ वेटिंग लिस्ट में है तो चलो रिटायर रूम में चले जाओ, ऐसा थोड़ी है कोई। है कोई है ही नहीं बात। जहां जाना है वहां पर जगह खाली होना चाहिए, परंतु 2 जगह है जहां जगह खाली का इंतजार नहीं करना पड़ता है, एक निगोध में और एक मोक्ष में। कोई को रामजी भाई से एक ने प्रश्न पूछा था, अरे साहब जी 608 जीव निकल के तो
निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं और वो मोक्ष में जाते जा रहे हैं, तो ऐसे तो ये संसार खाली हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि तुम रहोगे। तुम क्यों रहोगे? कि जिसको संसार की चिंता है वो संसार से जा कैसे सकता है? बहुत विलक्षण बुद्धि। राम जी भाई माने क्या, अभी आएगा, जल्दी आने वाला है। तत्वार सूत्र राम जी भाई की टीका आने वाली है जल्दी स्वाध्याय में। वो देखना जब कि क्या लिखा है उन्होंने, है। हाँ, एक बार तो ये भी हो गया, एक बार सब हो गया है। दोबारा होए तो महाभाग्य समझना। क्यों? कि तब तक अपन जिंदा है। विकेट आउट नहीं हुआ अभी। देखो, नरक में पहुंचाने वाला, इस ऐश्वर्य से मैं कितने दिन पूज्य रहूंगा। ओह, विनाशिक ऐश्वर्य से मैं कितने दिन पूज्य रहूंगा। क्षण भर में नष्ट होने से रंक हो जाऊंगा। ओह, क्षण भर में सब का सब एक तरफ से नाश हो जाएगा। पढ़ना आप पढ़ो, आप पढ़ो। हाँ, आप पढ़ो। हाँ, माने कैसे आ रहा है? कैसे आ रहा है? गुरुदेव की भाषा में कहो, गुरुदेव की भाषा कैसे स्टाइल से कहते हैं गुरुदेव? ये जैसे समय समय पास होता है ना, तो ये समझता है कि मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, मैं बड़ा होता जा रहा हूँ। वहाँ कहते हैं गुरुदेव कि एक समय जाता है तो मृत्यु के नजदीक जाता है, मृत्यु के नजदीक जाता है। मृत्यु हर समय, क्योंकि वो पीरियड घट रहा है, वो पीरियड घट रहा है, तो मृत्यु के नजदीक जा रहा है कि मृत्यु से दूर जा रहा है? निकट जा रहा है। और कौन विचार करता है? ये जिनकी संयोग बुद्धि है, संयोग कहीं इकट्ठे हो गए तो मैं तो बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ, मैंने बहुत प्रोग्रेस कर ली है। हैं? वो तो कभी स्वप्न में सोचना भी नहीं चाहिए, स्वप्न भी नहीं आना चाहिए। अजन्मे चीज का जन्मदिन का है, और इसमें कृत कारित अनुमोदना तीनों नहीं होना, बराबर का दोष लगता है। अगर इनकी कृत कारित अनुमोदना है इसकी, तो एक फल है तीनों का कि वो पसंद है। इस संसार का नाश का पुरुषार्थ कभी जागृत नहीं होगा, कभी जागृत नहीं होगा। क्योंकि अनुमोदना है, वो जवाब दे। तो ऐसे ऐसे दोस्ती गायब कर दे, जन्मदिन मनाता है। पर हमारी हिम्मत कहाँ है? हमारी हिम्मत नहीं है कि दोस्ती तोड़ दे। मैं समझ में बहुत सारे ऐसे कभी मांगीलाल जी फंस जाते हैं। अब आप ऐसे ऑफिस में हो कि जैनी अकेले आपके अंडर में 200 आदमी, अब वो गणेश जी तो बिठाएंगे और कहेंगे कि चंदा दो, सबसे ज्यादा पैसा दो तुम, और सबसे पहले आरती में आगे आप, क्यों आप ऑफिसर हो, तो सबसे पहले आरती में सब आप करो, तो आप तो मर गए। अब क्या करा? वो क्योंकि फंसे आप हो, तो रास्ता भी आपको ही निकालना पड़ेगा। ऐसा समझ में, ऐसी विचित्र दशा ये होती है, पर ये विवेक सब में से निकल जाता है, सबका रास्ता ढूंढ लेता है। संसार में और कितने रास्ते ढूंढता है कि नहीं? बोलो, कमाए हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं चलेगा ये बगैर मन के करना। हाँ, ऐसा थोड़ी है। तो इसीलिए तो 3 बातें कही ना, कृत कारित अनुमोदना, 3 कही है। अकेले करना थोड़ी कहा है। तो हो ही नहीं सकता, तो कार्य में चला जाए, करवाया और चला जाए, करने में चला जाए, कहीं ना कहीं तो जाएगा।
ऐसा समझ में? देखो, हाँ, कैसा चक्कर? हाँ, अच्छा, हाँ, वो तो सब जगह ऐसे ही दुर्दशा है। हाँ, पढ़ो। मुझ सरीखे अनंतानंत जीव संपदा को अपनी मानने वाले नष्ट हो गए हैं। परमाणु मात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कैसे हो सकता है? वाह। इस पर्याय में कर्मकृत पर का संयोग रूप ऐश्वर्य है, सो दान, सम्मान, शील, संयम। आगे इस पर्याय में कर्मकृत पर का संयोग रूप ऐश्वर्य है, सो दान, संयम, सम्मान, शील, संयम दूसरे जीवों के उपकार में लगाने से ही प्रशंसा योग्य है। देखो क्या कहा, ये प्रशंसा के योग्य है। संयोग वो मान करने के योग्य नहीं है कि इनसे मैं बड़ा हूं तो सारे लोग मेरा सम्मान करें कि ये बहुत बड़े हैं, इसलिए ये सम्मान नहीं। वो दानादि करे उसका, वो वास्तव में सम्मान नहीं है। ऐश्वर्य पाकर गर्व रहित, वांछा रहित, समता रहित, विनयवंत होना शुभ गति का कारण है। मिथ्या दर्शन जनित मिथ्या भाव जीव को अपना स्वरूप बुलाकर ऐश्वर्य में उलझाकर नरक में पहुंचा देता है। क्या कहते हैं? ऐसा दृढ़ श्रद्धान करता हुआ सम्यक दृष्टि पूज्य पने का ऐश्वर्य का मद नहीं करता है। अन्य जीवों को अशुभ कर्म के उदय के वश निर्धनता से दुखी देखकर, अशुभ सामग्री सहित देखकर अवज्ञा तिरस्कार नहीं करता है, करुणा ही करता है। देखो, करुणा करता है। किसी का ऐसा हीन उदय देखे तो ऐसा नहीं, अरे ये तो क्या है, ये बहुत गंदे लोग हैं, ये बहुत गंदे लोग हैं, ऐसा नहीं करता है। कुल मद। अब यह सिद्ध करते हैं, तीसरा ज्ञान मद, पूजा मद। पूजा का मद कहो, ऐश्वर्य मद कहो, एक ही बात है। कुल मद। अब यह सिद्ध करते हैं कि सम्यक दृष्टि को कुल का मद नहीं होता है। कुल क्या होता है? पिता का। हाँ, इसमें लिखा है, देखो। हाँ, जगत में पिता के वंश को कुल कहते हैं। सम्यक दृष्टि विचारता है, मेरा आत्मा किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया है। अब तुम्हारा कुल कहाँ से आया? जब किसी के द्वारा उत्पन्न ही नहीं हुए आत्मा, तो कुल कहाँ से आया? है ही नहीं कुल। वो कौन से है कुल? है ना 199 लाख करोड़ कुल, वो किसके हैं? आत्मा के एक भी कुल नहीं है, अकुल है आत्मा। मैं तो ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, उसका कुल होता ही नहीं है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ही मेरा कुल है। मैं अनादिकाल का कर्मों से पराधीन हूँ। इस मनुष्य पर्याय में यदि उत्तम कुल मिला है तो इसका गर्व करना महा अनर्थ है। देखो क्या कहा, उत्तम कुल का भी नहीं करे, उत्तम कुल का भी नहीं करे। देखो क्या कहा, ये इसका गर्व करना महा अनर्थ है। क्यों अनर्थ है? सब ऊंचे कुल में हैं हम, तो ऊंचे कुल का गर्व नहीं करना। पर गर्व, तुम आत्मा का कोई कुल ही नहीं है, उसका गर्व कैसे कर सकते हो? एक पूर्व भवों में मैं अनंत बार नारकी हुआ, अनंत बार सिंह, व्याघ्र, सर्पों के कुलों में पैदा हुआ, अनंत बार सूकर, कुकर, गीदड़, गधा, ऊंट, भेड़, भैंसा, सियाल आदि इत्यादि के कुलों में पैदा हुआ। अनंत बार मलेच्छों के, भीलों के, चांडालों के, चमारों के, धीवरों के, कसाईयों के कुलों में पैदा हुआ। देखो, ऐसा लगता है अपन तो जैन है, अपने लिए ये बात थोड़ी लागू है, हैं? जरा विचार करो। आदिनाथ भगवान के पोता मारीच का जीव, जो कि समोशरण में डिक्लेयर हो गया कि 24वां तीर्थंकर होगा। कितना काल, एक कोड़ा कोड़ी सागर, कौन सी पर्याय नहीं रखी? एक इंद्री, वनस्पति, सब पर्याय कितनी। और राजा महाराजे थे वो, तो है कि नहीं? भगवान के पोते ही थे ना। हाँ, पोते, लड़के के लड़के। और ऐसा भगवान की वाणी में आ गया
इसके बाद एक कोड़ा कोड़ी सागर तक दुर्दशा रही बता। और यहाँ तो थोड़ा सा ये कर लिया तो कि हमारे नहीं है, ये तो औरों के लिए बात है ये। अरे तो कितना ही पुण्य का परिणाम कर लो, ये अगर आत्मा का अभ्यास अनुभूति नहीं किए तो ये सबका सब पाप में बदलने वाला है। एकांत भाव उदय में आ जाए उससे क्या होता है, ये सारा का सारा नरक निरोध का कारण है। इसको ये नहीं समझना कि इसमें कुछ अतिशयोक्ति है, ऐसा ही है। देखो अनेक बार नाई, धोबी, तेली, खाती, लोहार, बड़गूंजा, चारण, भाट, डोम, वाणों के कुलों में पैदा हुआ। अनेक बार निर्धनों के कुल में पैदा हुआ हूँ। कल आया था ना गुरुदेव के प्रवचन में, कितना संपन्न करोड़ों अरबों का मालिक हुआ है ना, अनंत बार। और भिखारी भी, निर्धन भी कैसा हुआ कि 100 बार भीख मांगे तो एक बार मिले। यही देखो, आपके पास कोई भिखारी है और आप मना कर दो, है ना, आपको कुछ असर नहीं पड़ता है, मना कर दी, ठीक ठीक, जाके आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। उसके परिणाम कैसे होते हैं? आपने मना किया, दूसरा बगल के पास फिर हाथ फैला दे, फिर उसने भी मना कर दिया, तो फिर तो आपने मना किया ना, वो उसकी आपको दया नहीं है, कि दया होती तो आप मना नहीं करते, पर आपके से वो चला गया और दूसरे ने मना कर दी तो आप दयावान हो जाते हो। अरे दिया ही नहीं इसने, अरे वो खुद ने नहीं दिया, भले तो दूसरा नहीं दे तो दयावान हो जाता है। और उसको कितना बेचारा माने, 3-4 लोगों ने नहीं दिया, फिर तो अरे देखो कैसी दशा। तो ये तो 3 बार की है, 100 बार में एक बार मिले, ऐसी निर्धनता अनंत बार हुई। केला जी क्या कहा, 100 बार में एक बार मिले, ऐसी निर्धन अनंत बार। आत्मा ज्यों का त्यों है, आत्मा निर्धन नहीं हुआ। कभी किसी शुभ कर्म के उदय से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के कुलों में आकर पैदा हो गया, तो अब कर्म के लिए कुल में आकर गर्व करना बड़ा अज्ञान है। इस कुल में मुझे कितने दिनों तक रहना है? अनादि से इस कुल में मेरा निवास तो था नहीं, नया पैदा हुआ हूँ। अनादि से जो कुल है अभी इसी में हूँ, अनादि से कि कहीं से आया हूँ, आया ही है, क्योंकि जाना है। मरकर फिर पुण्य पाप के अनुसार किसी अन्य कुल में पैदा होना होगा। उत्तम कुल प्राप्त करने का फल तो यह है कि मोक्ष मार्ग का साधक रत्नत्रय में प्रवर्तन करना। ये है उत्तम कुल का काम। उत्तम कुल का काम क्या? हमने बहुत दान दिया, हमने मंदिर बना, ये हम उत्तम कुल है, ये नहीं है उत्तम कुल का काम। ये तो उदयाधीनपना है। उत्तम कुल का काम तो क्या है कि अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान श्रद्धान आचरण करे, मोक्ष मार्ग प्रकट करे, एक उच्च कुल का काम है। मोक्ष मार्ग का साधक रत्नत्रय में प्रवर्तन करना तथा अधम आचरण का त्याग करना। ऐसा भी विचार करना, मुझे पुण्य के प्रभाव से उत्तम कुल मिला है, इसलिए नीच कुल के मनुष्यों के समान अभक्ष नहीं खाना चाहिए। कलह, विसंवाद, मारपीट, गाली, भंड वचन नहीं बोलना चाहिए। अभी देखो जैनी को कहीं जाए और जैन के योग्य भोजन न हो तो भी खाए, कोई कह रहे वहाँ तो हम गए थे, जैनी ने तो नहीं खाया। अब इसके पास क्या जवाब है? ये तो खा रहा है कि नहीं है, हमने इतना त्याग नहीं किया। ये नहीं कहता कि मैंने किंचित त्याग नहीं किया, बदम जी, मेरे कोई त्याग। और बराबर की सोसाइटी हो ना जिसमें इसको नीचा देखना पड़े, वो तो कहेगा कि अरे मेरे को सब चलता है, मेरे को सब चलता है, ऐसा कहेगा। जुआ खेलना, वेश्या सेवन, चोरी करना आदि उचित नहीं है। निंद्य कर्म शारीरिक परिश्रम वाली। जरा ध्यान से सुनना, आप बहुत सुनी नहीं कभी ऐसी बात। देखो, हाँ, निंद्य कर्म शारीरिक परिश्रम वाली जीविका करना अयोग्य है। अयोग्य है।
क्या मतलब है? जिसमें शारीरिक परिश्रम बहुत हो, वो आजीविका नहीं कर। जैसे मजदूरी वगैरह होती है ना, मजदूरी दिनों किसी के घर में दुकान में नौकर हो, वो सामान उठाओ, फिर जमाओ, फिर लाओ, फिर करो, फिर नहीं बिका तो घड़ी करो, फिर उसको उसमें रखो। जिसमें शारीरिक परिश्रम बहुत होए वो आजीविका नहीं करना। देखो क्या कहते हैं, कारण बोलो, सोचो जरा, कारण क्या है? ये घर के काम में तो नींद आती है, तो फिर और शारीरिक काम करे तो क्या होएगा? हैं? वो काम करते ही सो जाएगा। वास्तव में तो ऐसे करने से शरीर की क्षमता कम होती है और उपयोग भटकता है, शरीर में उपयोग ज़्यादा रहता है। जब उपयोग यहाँ जाएगा तो इसमें कोई क्या लगाएगा फिर? और बिल्कुल पक्की बात कि कभी भी तुम देखो कि जिस दिन थक जाओ उस दिन या तो आने की इच्छा नहीं होगी, और आ जाओ तो फिर यहीं जो घर पे करते हो यहाँ करने लगेंगे। इसलिए नहीं, पहले कहा था युगल जी ने, तो क्या कहा है कि नींद आती हो तो इलाज करो। तो एक ने पूछा, शिखर जी की बात है, हाँ, एक कहा कि मिर्ची लगा के आओ ना आंख में, फिर कैसे नींद आती है? ये कहा प्रवचन में, रिकॉर्डिंग में है कि मिर्ची लगा के आओ आंख में, फिर देखो कैसे नींद आएगी। ये इसका मतलब ये है कि तुम मिर्ची लगा के नहीं आना, ऐसा पक्का इंतजाम करके आना कि नींद आए नहीं। आया समझ में? और ऐसे कैसे आ जाती है? ऐसे कैसे आ जाती? कर्म का उदय भोजन करने में नहीं आता है, कर्म का उदय पूजा करने में नहीं आता है, कर्म का उदय और गप्पे मारने में नहीं आता है। कर्म का उदय स्वाध्यायवान के लिए रिजर्व है, यही आता है। अभी सुबह बात कही थी ना कि क्षयोपशम से शब्द याद रहते हैं, रुचि से भाव याद। जहां रुचि हो वहां निद्रा आती नहीं है। क्या का तीसरी बात उसी के साथ जोड़ना कि जहां रुचि हो वहां निद्रा नहीं आती है। कि आई पर तुम ये बताओ कि और जितने काम संसार के हैं, 1000 तरह के काम रोज करते हो, उनमें आती है कि नहीं? कि वहां नहीं आती, यहीं आती है। यही तो कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं। तुम अच्छे काम का पुरुषार्थ नहीं करते हो, उसका नाम कर्म का उदय है। तो तुमने क्या कहा? कर्म का उदय नहीं करने देते, ये बात कहां से आई? कर्म को क्या, कर्म तो जड़ है, उसको कैसे पता कि तुम कब अच्छा काम कर रहे हो? इसलिए हाँ, ये मैं सोच रहा था कि ये बात कहे कि यहाँ पर बैठने की वगैरह सुविधा जरूरत से ज़्यादा है, जरूरत से ज़्यादा है यहाँ। इसलिए अपनी अपनी भूमिका देखकर सुविधाओं का प्रयोग करना। जरूरी नहीं है कि आप नीचे बैठ सकते हो तो ऊपर बैठो, बिल्कुल जरूरी नहीं है महाअभिनय करते हो। जरूरी नहीं है कि आप कुर्सी पर तो बैठे हो, पैरों के लिए भी कुर्सी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। हैं क्या? जरूरी नहीं है कि आप आर्म्ड चेयर पर बैठो, जरूरी नहीं है। ये आपको नींद आती है आर्म चेयर पर बैठने के, तो बिना आर्म की चेयर पर बैठो। देखो पदम जी, सही बात तो ये है कि अपने डॉक्टर अपन है, किसमें हमें नींद आती है? तो एक आध दिन गिर जाने, शास्त्र तो गिर ही जाते हैं, वो खुद भी गिर जाए तो क्या है? शास्त्र कईयों के गिरते देखे, कईयों के देखे, यहीं स्वाध्यायवन में गिर जाते शास्त्र। तो गिर जाए तो जब शास्त्र गिर सकता है तो ये नहीं गिर सकता है? गिर जाए तो उसमें क्या है?
जो एक बार गिर जाए उसको कभी नींद नहीं आएगी। समझ में आए? मतलब अपने को खुद ही देखना है कि मेरी स्थिति क्या है, बस ये। और करके देखो, जितने बवंडर तुम घर में रोज करते हो, दुकान में रोज करते हो, उनको तो कम करके देखो, उनको तो बढ़ाते जाते हो, और फिर कहते कि यहाँ नींद नहीं आना चाहिए। कैसे नहीं आएगी? आएगी वो तो। जब बिल्कुल भी तुम इसको, शरीर को इतना मेहनत करने के बाद थोड़ा भी आराम नहीं देते हो, तो आराम की जगह यहाँ सबसे बढ़िया वो तो आएगा ही। रूटीन तो होना ही नहीं। रूटीन क्या है? देखो, एक कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए कि आप जानबूझ करके दिन में आराम नहीं कर पाए, मजबूरी मेहमान आ गए, या ये तो आप बच नहीं सकते उससे। ऐसा कभी हो जाए, उसकी भी पहले से व्यवस्था करो कि आज दिन में ऐसा हो गया था। हाँ, परंतु ये बिल्कुल नई बात है कि यहाँ आकर के ऐसा महाअभिनय जिनवानी का है, समझ में? क्योंकि ये जिनवानी माता तो अनादि की मोह निद्रा नाश करने के लिए है, और तुम द्रव्य निद्रा में फंसे हो। अभी मोह निद्रा तो जाएगी कब? ये द्रव्य निद्रा में फंस गया है। ये तो द्रव्य निद्रा, समझे? हाँ, दर्शनावर्णी कर्म देखो। हास्य, असत्य वचन, छल कपट करना उचित नहीं है। यदि मैं अब उत्तम कुल को पाकर भी निंद कर्म करूंगा तो इस लोक में निंदा योग्य होकर आगे दुर्गति का पात्र होऊंगा। इस प्रकार सम्यक दृष्टि कुल का मत नहीं करता है। जाति मत, कुल और जाति अभी अंदर समझना। माता के वंश को जाति कहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव जाति का गर्व नहीं करता है। सम्यक दृष्टि विचार करता है, पूर्व भवों में मैं अनंत बार नीच जाति में पैदा हुआ, तब एक बार उच्च जाति में पैदा हुआ। इस प्रकार रेशो क्या है? अनंत बार नीच, तब एक बार उच्च जाति में। ओहो, यहाँ नहीं हुआ। हाँ, इस प्रकार अनंत बार नीच जाति पाई और अनंत बार उच्च जाति भी पाई है। अनंत बार उच्च जाति भी पाई। हाँ, वो नीच कितनी बार मिला होगा सोचो। जब एक अनंत बार नीच में एक बार उच्च, तो उच्च भी अनंत बार। हाँ, ये नरक नहीं बताया? नरक स्वर्ग में कि नरक में असंख्याते जीव है और असंख्याते ही सम्यक दृष्टि है, पर असंख्यात जीव पर एक सम्यक दृष्टि है। असंख्यात नार की मिथ्या दृष्टि, एक नार की सम्यक दृष्टि, फिर भी असंख्याते सम्यक दृष्टि है। सोचो कि नार की कितने हैं। अनंत में नहीं जाना, अनंत में लगता नहीं है ये। वो असंख्यात गुणित असंख्यात असंख्यात ही है, अनंत नहीं है। हाँ। अब उच्च जाति पाने का क्या गर्व करते हो? अनेक बार निगोद में पैदा हुआ, कुकरी, सूकरी, चांडाली, बिलनी, चमारी, दासी, वेश्याओं के गर्भ में भी अनेक बार जन्म धारण किया है। यह जाति तो पुण्य पाप कर्म का फल है जो रस देकर खिर जाएगा। जाति कुल में रुकना कितने दिन का है? इसलिए जाति कुल को विनाशी कर्म के अधीन जानकर उत्तम शील पालने में, क्षमा धारण करने में, स्वाध्याय में, परोपकार में, दान में, विनय में प्रवर्तन करके जाति का उच्चपना सफल करो। हाँ, ये देखो, ये सफल करना है। ये देखो, ये हर जगह ये बात नहीं आएगी कि मनुष्य जनों को सम्यक दर्शन करो, सम्यक, ऐसा नहीं, क्योंकि ये चरणान योग का ग्रंथ है, समझ में आए? तो उसके हिसाब से कथन आएंगे। व्यवहार में एक कथनों की मुख्यता रहेगी। ऊंचा जहां हो वहीं से उठाती है जिनवानी, ऊंचा जहां हो वहां से। कहीं भी हो, आप मंदिर में हो तो भी, सिनेमा हो तो भी, वो घर हो तो भी, वहां से ऊंचा हो। कैसे उठाती? सिनेमा में हो तो घर जाओ जल्दी, वो घर हो तो मंदिर जाओ जल्दी, मंदिर हो तो स्वाध्याय जाओ जल्दी, ऐसा उठाती है। क्यों?
कि जिनवानी का स्वरूप ही यही है। कहाँ तक उठाएगी कि जब तक ये मोक्ष में न पहुंच जाए तब तक उठाएगी, तब तक ये जिनवानी की शरण है। ऐसा जाति का मत करके संसार में नष्ट मत हो। बल मत, सम्यक दृष्टि के बल का मत भी नहीं होता है। बल यहाँ कौन सा लेना? शारीरिक। हाँ, शरीर वाला बल। हाँ। सम्यक दृष्टि विचार करता है मैं आत्मा अनंत बल का धारी हूँ, किंतु कर्म रूपी मेरे प्रबल बैरी ने मेरा बल नष्ट करके बल रहित एकेंद्रीय विकलत्रय आदि में मेरा संपूर्ण बल आच्छादित करके मेरी ऐसी बल रहित दशा की है जहाँ मैं जगत की ठोकरों से कुचला गया, देखो चीखा गया हो हूँ। गया, जगत की ठोकरों से कुचला गया। अब किसी वीर्यांतराय कर्म का कुछ क्षयोपशम पाकर के इस मनुष्य शरीर में युवा अवस्था में आहार के आश्रय से कुछ बल का उघाड़ हुआ है। अब वो बल कहाँ लगाना? धर्म में। अब इस देह के आधार से पराधीन बल से यदि मैं तपस्या करके कर्मों का नाश करूं तो बल पाना सफल है। अभी देखो कि क्या गजब की बात कही। अब इस देह के आधार से पराधीन बल से यदि मैं देह का आधार माने पराधीन से मैं तपस्या करके कर्मों का नाश करूं तो वास्तव में ये मनुष्य देह उसको, क्योंकि ये तपस्या वगैरह सिर्फ मनुष्य देह के सिवा कहीं उपदेश भी लागू नहीं होता है, इसलिए वो मनुष्य देह को सफल करूं मैं, वो मनुष्य का वो बल का प्रयोग सच्चा है। ये देखो, कर्मों का नाश करूं तो बल पाना सफल है। इस बल के प्राप्त होने से मैं व्रत, उपवास, शील, संयम, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग करूं तथा कर्म का प्रबल उदय होने पर भी आए हुए उपसर्ग, परिचय आदि से विचलित नहीं हूं। रोग, दारिद्र आदि कर्मों के प्रहार से कायर नहीं हूं, दीनता को नहीं प्राप्त हूं तो मेरा बल पाना सफल है। मैं दीन, दरिद्री, असमर्थों के दुर्वचन सुनकर भी यदि क्षमा धारण करूंगा तो मेरी आत्मा की विशुद्धता के प्रभाव से दुर्जय कर्मों को जीतकर क्रम क्रम से अनंत वीर को प्राप्त करके अनंत वीर प्राप्त करूं, अनंत वीर को प्राप्त करके अविनाशी पद प्राप्त कर लूंगा। और यदि मैं बलवान होकर निर्बलों का घात करूं, देखो वो है ना छेड़ारा में, वो हूँ आप दोनों है, कबहू आप भयो बलहीन सब कर खायो अति दीन। हाँ, पंचेंद्री वो तो बलधारी हुआ। फिर कबहू आप भयो बलहीन सब लनी करी खायो अति दीन। देखो, दूसरे बलधारियों के द्वारा कुछ नहीं, ऐ शेर पकड़ ले, बकरी को पकड़ ले, हिरण को पकड़ ले, बेचारा क्या करे, क्या करे। और यदि मैं बलवान होकर निर्बलों का घात करूं, असमर्थों का धन, धरती, स्त्रियों का हरण करूं, अपमान तिरस्कार करूं, तो सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि दुष्ट तिर्यंचों के समान दूसरे जीवों की हिंसा करने के लिए ही मेरा बल पाना रहा। बस इसके लिए मेरा शारीरिक बल मिला, पाना रहा, जिसका फल दीर्घ काल तक नरकों के दुख, तिर्यंचों के दुख भोग करके अनंत काल तक निगोद में परिभ्रमण करना होगा। इस प्रकार बल के मत के समान मेरी आत्मा का घातक अन्य कोई नहीं है। बस चिदानंद कई रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यम सिद्धात्मने नमः। चिदानंद चिद रूप जो जिन परमात्म दे, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि से। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंत में शो, ताई प्रकाशन के निमे बंधु देव प्रभु। तीन प्रकार के आत्मा का स्वरूप कहने वाला
ये पहला अधिकार है। कौन से आत्मा? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। उसमें अपना प्रकरण अभी 8 गाथाओं से सम्यक दृष्टि की भावना, मिथ्या दृष्टि की बात हो गई है, ये सम्यक दृष्टि की है। उसमें ये 88 नंबर की गाथा है, देखो पेज 123 पर। अब बंधक क्षपणकादिक भेद भी जीव के नहीं है, ऐसा कहते हैं। देखो, माने मैं बंधन करने वाला हूँ, मैं बंधन करवाता हूँ, ऐसा कोई भी भेद आत्मा का नहीं। आत्मा में ये भाव ही नहीं है आत्मा में। अगर आत्मा का बंधन करने वाला या बंधन कराने वाला ऐसा स्वरूप हो तो बोलो, या तो ये क्योंकि स्वरूप है ना वो, तो बंधन करता ही रहेगा क्योंकि स्वरूप है वो करवाने वाला हो तो करवाता ही रहेगा। तो ऐसा तो आत्मा का स्वरूप नहीं है। देखो, भेद भी जीव के नहीं है, ऐसा कहते हैं। देखो, अप्पा बंधौ खवणु नवी, अप्पा गुरऊ न होई, अप्पा लिंगौ एक कुणवी, नाण्यु जानई जोई, ना आत्मा है बोध छपण नहीं, श्वेतांबर नहीं, ना अन्य लिंगी एक भी, तू जान ज्ञायक मात्र ही। यहाँ से अलग मतांतर से थोड़ा उठाते हैं बात को। देखो, आत्मा बौद्ध आचार्य दिगंबर भी नहीं है। क्या कहा? बौद्ध आचार्य दिगंबर भी नहीं है, आत्मा श्वेतांबर भी नहीं है। ये दिगंबर श्वेतांबर क्या होता है पता है? मूल में क्या चीज है दिगंबर? जो शाब्दिक अर्थ स्थूल है वो, कि दिगंबर का अर्थ है कि वस्त्र नहीं, दिशाएं ही है। अंबर माने वस्त्र जिनके, और श्वेतांबर का अर्थ सफेद वस्त्र है जिनके, ये अर्थ है उसका। आइए तो दिगंबर के कौन से वस्त्र है? कि दिशाई वस्त्र है। तो दिशाई वस्त्र होती है क्या? माने जिनके वस्त्र नहीं है, जिनके वस्त्र नहीं है, ऐसे जो जिस वेश में जन्म होता है वैसा वेश धारण करना। उन्हें वो थे ना, गुजर गए, अब तो बहुत वृद्ध विद्वान थे, गुरुदेव के पक्ष में भी थे, थोड़ा विपक्ष में भी थे, कटनी वाले जगमोहन लाल जी। मैंने विद्वान तो फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री और कैलाश चंद जी बनारस वालों के टक्कर के थे वो, पर थोड़ा सा था मतम गुरुदेव से, ऐसा नहीं था। तो उन्होंने बहुत ही जोरदार बात कही थी एक बार, इससे ख्याल आई दिगंबरत्व से, कि मुनि दिगंबरी क्यों होते हैं? मुनि हमारे दिगंबर ही क्यों होते हैं? तो उन्होंने इतना जोरदार, विचारक थे ना, बहुत होशियार, वो कहा कि देखो कि आप इधर जाना है और इधर के रास्ते चले गए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हैं? वापस आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। ऐसे ही जन्म जैसे हुआ है, कपड़े तो बाद में पहने, जन्म कपड़े पहन के जन्म हुआ, तो कपड़े बिना कपड़े के हुआ और कपड़े बाद में पहना। तो अब ये बताओ कि स्वरूप ग्रहण करने के लिए क्या करना? ये नया किया ना, तो उल्टे रास्ते गए ना कपड़े पहन के, तो कि वापस आओ, तो माने क्या? समझ में आया? बहुत तर्क जोरदार दिया। और किस सभा में कहा था उन्होंने पता है? महावीर जयंती के का पहले बहुत अन्यमती को भी, अभी बहुत जगह है ये, अन्यमती के विद्वानों को भी बुलाते हैं महावीर जयंती के दिन,
बोलो बोलो आप, वो भले ही कहे ये कि हमको महावीर स्वामी के बारे में कुछ भी पता नहीं, कि यही बोल देना कि हमको कुछ पता नहीं, पर तुम चलो, क्योंकि बुलवाना है अन्य मतियों से भी सब 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 है। हम वो सब आते थे सही। एक वो उज्जैन में एक हरीन्द्र भूषण जी थे, कोई प्रोफेसर थे, अपने क्या नाम है क्षीर सागर में, उनको 2-1 बार बुलाया। अब पहली बार बुलाया वो कहने लगे मैं तो महावीर स्वामी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो वो थे खास बुलाने वालों में, आप जानते हो, आपके मित्र अब तो नहीं रहे, ज्ञानवान हो। हाँ, वो तो नहीं तुम यही बोल देना कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, पर चलो तो गए हो, तो ऐसे बोले। पर क्या है कि तुम जिस रास्ते पहले उल्टे गए, पहले वापस वहीं आओ। ऐसे वस्त्र का ग्रहण तो नया है इस भव में, इसलिए जिस वेश में थे उस वेश में पहले आओ, फिर धर्म की बात करना। ऐसा तर्क दिया था उन्होंने। देखो, दिगंबर भी नहीं है, आत्मा श्वेतांबर भी नहीं है, आत्मा एक भी लिंग वाला भी नहीं है। लिंग की बात पहले आ चुकी है। एक भी लिंग वाला भी नहीं है, वह मात्र ज्ञान स्वरूप है। ऐसा समझ में, ऐसा योगी जानता है। योगी माने क्या लेना है यहाँ? ज्ञानी। हाँ, ऐसा ज्ञानी जानता है। आत्मा बौद्ध का आचार्य नहीं, आचार्य नहीं है। इसका अर्थ क्या कि जिसको बंधन करे कोई वैसा नहीं। बड़े पद वाले को तो बंधन करते हैं ना। बौद्ध का आचार नहीं है, दिगंबर भी नहीं है। लो, आत्मा दिगंबर है, आत्मा मुनि है, आत्मा अरिहंत है। ये दो आवाज एकदम आधी हो गई। हाँ, आत्मा अरहंत 5 परमेष्ठी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये तो पर्याय नई उत्पन्न होती है। अगर इनको आत्मा मानोगे तो आत्मा को नया उत्पन्न होना ऐसा मानना पड़ेगा। समझ में आया? ये आत्मा नहीं है, मुनि नहीं है आत्मा। ओहो, देखो देखो, श्वेतांबर भी नहीं है, आत्मा कोई भी लिंग वेश का धारी नहीं। वेश फिर अलग हुआ, अर्थात एक दंडी, त्रिदंडी। दंडी क्या? नहीं क्या उसका दंड? दंड का अर्थ तो वो लकड़ी भी होता है, पर 3 लकड़ी, एक दंडी कहते तो ठीक थी, पर 3 दंडी वाला लकड़ी वाला नहीं बैठ रहा है। 3 तिलक लगाते, अच्छा उनसे कहते हैं। अच्छा, हाँ, ये बात ठीक लग रही है। अर्थात एक दंडी, त्रिदंडी, हंस, परमहंस, ये तो अनुमति के है ना। सन्यासी, जटाधारी, मुंडित माने मुंडित किया हुआ, हाँ, मुंडित, रुद्राक्ष की माला। वो एक आए थे हमारे ऑफिस में, आया था एक साधु, तो वो आके और वो उसकी माला बताए, ये मैं हिमालय में ही रहता हूँ और हिमालय से ही लेके आया हूँ, और मैं भूल गया कितनी कीमत थी। वो सुन के ऐसा लगे कि अपन तो जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। लाख रुपया बताया उसने ऊपर। हाँ हाँ, और इधर मतलब ये कहा ना कि अपन ने कभी सोचा ही नहीं था कि ये माला ये क्या होती है। अब तो ऐसा लगता है जैसे सूखे बेर हों, ऐसा लगता है। तो आपने फ्री में दे तो नहीं ले, अनुमति से क्या काम लेने का। अच्छा, अपना तो बिल्कुल 0 नॉलेज था उसमें, पर ये है ऐसा, अनुमतियों में है। देखो, रुद्राक्ष की माला, तिलक, कुलक। कुलक क्या?
तिलक कुलक घोष आदि अलग अलग अनुमति के वेश ही हैं ये। आदि वेशों में से कोई भी वेशधारी नहीं। कौन? आत्मा। आत्मा ये कोई वेशधारी नहीं है। ओहो, आत्मा का क्या वेश? तो बाहर की संयोग और उपाधि है। आत्मा निरुपाधि है, तो कौन सा वेश होगा आत्मा का? एक ज्ञान स्वरूप है। क्या कहते हैं? एक ज्ञान स्वरूप। बस उस आत्मा को ध्यानी मुनि ध्यानारूढ़ होकर जानता है। देखो इसका अर्थ क्या है? ध्यानारूढ़ होकर जानता है, इसका अर्थ क्या? बहुत मार्मिक है। देखो, इस शास्त्र पढ़ने से नहीं जानता है, प्रवचन सुनने से नहीं जानता है, खुद शास्त्र को पढ़ने से नहीं जानता है। कि देखो है गजब। देखो ध्यानारूढ़ होकर जानता है। ध्यानारूढ़ का अर्थ सीधा कि अनुभव से जानता है। अनुभव से जानता है, बाकी तो जानता नहीं। और जाने वो किताब से भले ऐसा का ऐसा जाने, जैसा अनुभव में जाना वैसा ही जाने, तो भी वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं, यथार्थ ज्ञान नहीं है जब तक कि अनुभव से न जाने। ध्यानारूढ़ होकर जानता है, ध्यान करता है। यद्यपि अब देखो व्यवहारने की अपेक्षा यह आत्मा बंधक आदि अनेक वेशों को धारण करता है, तो भी शुद्ध निश्चय की अपेक्षा कोई भी वेश जीव के नहीं है। अब देखो निश्चय से तो जीव के वेश नहीं है कोई भी, ये वस्तु स्वरूप है। परंतु फिर भी वेश रहित के कोई भी वेश कहना ये व्यवहार। क्या पता क्या कहा? स्वरूप कैसा है? वेश रहित है। अब फिर तुम उसको कहो कि ये वेश वाला है, तो जिसका वेश ही नहीं है उसको किसी भी अपेक्षा से वेश कहना, इसका नाम व्यवहार है। देखो कितनी जोरदार बात है। तो आत्मा को किसी भी तरह का वेशधारी करे तो कहते हैं कि ये तो व्यवहार है। व्यवहार है माने नहीं है, उसके कोई वेश नहीं है। देखो शुद्ध निश्चय की अपेक्षा कोई भी वेश जीव के नहीं है। देह के है। क्या कहा? ये जो बाहर की वेश है ना, अभी देखो कपड़ा है ना, कपड़ा ये भी वेश है। तो ये वेश आत्मा का नहीं, ये शरीर का है। तो समझ में आया? किसका वेश है? शरीर का। आत्मा का वेश नहीं है। आत्मा का वेश कपड़ा भी नहीं और आत्मा का वेश शरीर भी नहीं। देखो यहां देह के आश्रय से जो द्रव्यलिंग है, देह के आश्रय से जो द्रव्यलिंग है, माने देह नहीं समझना, देह के आश्रय से जो द्रव्यलिंग है वह उपचरित सद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा। अभी देखो आपको ऐसा लगेगा कि ये देह है, ये तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है, यहां तो उपचरित सद्भुत। इसका अर्थ क्या समझे? कि देह के ऊपर जो वेश है उसको उपचरित असद्भुत कहा है। नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? देह को अगर वेश कहे वो तो अनुपचरित असद्भुत है, पर यहां अनुपचरित नहीं कहा, उपचरित का। उपचरित का अर्थ कि ये संयोगात्मक चीज, मैं शरीर के ऊपर जो चीज रखे वो, हाँ उसको वेश का। देखो वह उपचरित असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा जीव का स्वरूप कहा जाता है, तो भी निश्चय की अपेक्षा जीव का स्वरूप नहीं है। क्योंकि जब देह ही जीव का नहीं है, तो देहाश्रित वेश उसके कैसे हो सकते हैं? अब देहाश्रित वेश माने देह के ऊपर जो डाली जाए चीजें, वो देहाश्रित वेश है। जब देह ही नहीं है, पदम जी समझ में आया? देह ही नहीं है तो देह आश्रित वेश, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा ये करना, वो वेश आत्मा का कैसे हो सकता है? देखो है वो तो
देखो रुचि है कि किसकी रुचि किधर है। जिसकी कोई खाने पीने पे जोर देता है, कोई पहनने ओढ़ने पर देता है, कोई बाहर की शोबाजी में देता है, कोई संयोगों पे, कोई को मकान बढ़िया, कोई को कार बढ़िया, कोई को ये सब अलग अलग इस जीव की पता नहीं कहाँ कहाँ रुचि पड़ी है, उसके हिसाब से करता है। आत्मा में रुचि हो जाए तो सारी अनंत रुचियाँ बाहर की टूट जाती है, एक भी नहीं तो बचती है फिर। देखो, क्योंकि देह, जब देह ही जीव नहीं है तो देहाश्रित वेश अलग हुआ, वेश उसके कैसे हो सकते हैं। इसलिए द्रव्य लिंग तो सर्वथा ही उसके है ही नहीं, द्रव्य लिंग तो आत्मा का है ही नहीं। और वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप भावलिंग यद्यपि शुद्धात्म स्वरूप का साधक है। देखो क्या कहा, क्यों कि वो समाधि रूप भावलिंग ये पर्याय है। कौन सी पर्याय है? ये निर्मल पर्याय है। भावलिंग है ना, शुद्धात्मा का साधक है, माने शुद्धात्मा की साधना करने से उत्पन्न होता है। इसलिए उपचार से जीव का स्वरूप कहा जाता है, माने निर्मल पर्याय को भी जीव का स्वरूप कहना ये उपचार है। क्या गजब की बात है, कितनी ऊंची गाथा है। निर्मल पर्याय को, बाहर की और रागादि की नहीं, निर्मल पर्याय। वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप भावलिंग यद्यपि शुद्धात्मा का साधक है, इसलिए उपचार से जीव का स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि जैसा जीव है वैसा ही ये पर्याय है। तो भी अब देखना, परम सूक्ष्म शुद्ध निश्चय की अपेक्षा भावलिंग भी जीव का नहीं है। लो, जो पर्याय आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होती है वो भी आत्मा की नहीं है। गजब है। तो राग की पर्याय और फिर शरीर कर्म आदि संयोग, ये आत्मा के कहां से आए? निर्मल पर्याय आत्मा का स्वरूप नहीं है। हाँ, देखो, परम सूक्ष्म शुद्ध निश्चय की अपेक्षा भावलिंग भी जीव का नहीं है। भावलिंग साधन रूप, अब भावलिंग साधन रूप माने जो सुबह बात चली थी, कल भी बात चली थी, साधन रूप माने अल्प शुद्धता, और साध्य रूप और ध्येय त्रिकाली शुद्धात्मा। भावलिंग साधन रूप है, वह भी परम अवस्था का साधक नहीं है। लो, भावलिंग भी परम साधक अवस्था का साधक नहीं है, तो फिर क्योंकि उसका नाश हो जाता है, अल्प दशा का नाश हो जाता है। तो जो नाश हो जाए वो क्या, सब में अपेक्षा लगाना, ये कहा। वह भी परम अवस्था माने मोक्ष साध्य अवस्था, उसका साधक नहीं है। क्योंकि किस अपेक्षा से साधक नहीं है? क्योंकि साधक दशा का अभाव हो जाता है।